क्रेजी रिच एशियंस ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है डायरेक्टेड बाय जॉन चू। केविन कॉन की 2013 की सेम नाम की नॉवेल के ऊपर ये फिल्म आधारित है। स्टारिंग कॉन्स्टेंस वू, हेनरी गॉल्डिंग और मिशेल यॉ। ये कहानी है रेचल की, जो एक इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर है। अगर उसकी भाषा में मैं उसकी पहचान कराऊं तो एक लो क्लास इमिग्रेंट पुअर गर्ल रेज बाय सिंगल मदर। वो चाइनीज है पर अपनी माँ के साथ में, सिंगल मदर के साथ में वो अभी न्यूयॉर्क में रहती है। अब उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ में एक शादी अटेंड करने के लिए सिंगापुर में जाना है। और वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड, उनकी फैमिली कुछ बहुत ही ज़्यादा अमीर है। अब वहां जाने के बाद सिंगापुर में वो कैसे इन लोगों के बीच में एडजस्ट करती है, उसे क्या क्या वहां पर परेशानियां आती है, यही इस फिल्म की कहानी है। एक भारतीय की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसी फिल्म्स भारत में दशकों से बनती आ रही है। दो चार पांच नहीं, ऐसी सैकड़ों फिल्म्स हमने देखी है जहां पर लड़की गरीब परिवार से होती है और लड़का अमीर, और लड़की को अपनी होने वाली खड़ूस सास को पटाना होता है या फिर उस सास को उसकी गलती का एहसास कराना होता है। तो इसी पर यह फिल्म भी आधारित है। वैसे इस फिल्म का नाम क्रेजी रिच एशियंस की जगह क्रेजी रिच चाइनीज रखना चाहिए था, क्योंकि फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स है वो सभी चाइनीज दिखाए हैं और फिल्म की कहानी सिंगापुर में बेस्ड है। फिल्म में एशियन पीपल्स को एक पुरानी सोच वाला, रूढ़िवादी और फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचने वाला ऐसा दिखाया है, और अमेरिकन को ज़्यादा प्रोग्रेसिव दिखाया है। और एक दो बार नहीं, फिल्म में कई बार इस बात को दोहराया गया है। अब मुझे वैसे एक भारतीय होने के नाते इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो चाइनीज पीपल्स को, उनके कल्चर को कैसे उनकी फिल्म्स में वो दिखाते हैं, पर कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय तो अमेरिकन से कई गुना ज़्यादा प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं। आप खुद ही देख लीजिए, हॉलीवुड में कितनी फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स बनती है, बहुत ही कम। और जो कुछ गिनी चुनी फिल्म्स बनती है उनमें भी उन फीमेल कैरेक्टर्स को ओवर सेक्सुअलाइज किया जाता है, ओवर ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। लेकिन उसी के अगेंस्ट अगर आप भारत में देखेंगे तो कई सारे ऐसी फिल्म्स आपको देखने को मिलेंगी जहां पर कोई पावरफुल फीमेल लीड कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, और भारतीय खुले दिल से इन फिल्म्स का स्वागत भी करते हैं। लेकिन अगर आप हॉलीवुड में देखेंगे तो एक जैसे वंडर वुमन लीजिए, या ऐसी जो भी फीमेल सेंट्रिक मूवीज है, उनके बारे में वहां पर क्या सोचा जाता है, अगर आपको देखना है तो इन फिल्म्स के ट्रेलर के नीचे के कमेंट से आप पढ़ लीजिए। एक प्रकार से फेमिनिज्म के नाम पर इन फिल्म्स को कुछ लोग विरोध भी करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। भले ही पावरफुल फीमेल लीड कैरेक्टर वाली फिल्म्स हो, लोग खुले दिल से इन फिल्म्स का स्वागत भी करते हैं, और ऐसी कई सारी फिल्म्स भारत में हमें देखने को भी मिलती हैं। बॉलीवुड से भी कई गुना ज़्यादा जो इंडियन रीजनल फिल्म्स है, वहां पर तो ऐसी फिल्में और भी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। ऊपर से क्रेजी रिच एशियंस इस फिल्म में जो इंडियन कैरेक्टर्स दिखाए हैं उन्हें भी बस इंसल्ट करने के लिए और उनका मजाक उड़ाने के लिए फिल्म में उन्हें दिखाया गया है। ये जो रिच फैमिली इस फिल्म में दिखाई गई है, उनके गेट का चौकीदार दो भारतीयों को दिखाया है, और ये जो चाइनीज कैरेक्टर्स है वो इन दो भारतीयों को देखकर ऐसे डर जाते हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। और वो सीन देखकर सच में मुझे तो बहुत बुरा लगा। हॉलीवुड की ये जो रेसिस्ट सोच है, इसे हम इसके पहले भी कई सारी फिल्म्स में देख चुके हैं। अगर बात करें हम इस रिच फैमिली के बारे में, जिसे इस फिल्म में क्रेजी रिच कहा गया है, जिनका सिंगापुर, ताइवान, मलेशिया ऐसा दूर दूर तक फैला हुआ बिजनेस है, तो एक पैलेस की तरह दिखने वाले बड़े घर के अलावा ऐसा कुछ भी खास इस फैमिली के बारे में फिल्म में दिखाया नहीं गया जिससे वो सुपर रिच लगे। ऐसा कुछ भी मुझे खास उस फैमिली के बारे में लगा नहीं कि जिससे वो क्रेजी रिच या फिर सुपर रिच लगे। और जो एंडिंग में मैरिज वाला शादी का सीन है, जिसे मोस्ट स्पेक्टेकुलर मैरिज एवर ऐसा कुछ लोगों के द्वारा कहा गया है, वो सीन तो मुझे सबसे ज़्यादा वाहियात और फालतू लगा। यानी इससे धूमधाम से शादी तो हमारे यहाँ का एक मिडिल क्लास परिवार भी अपनी बेटी की शादी के लिए करता है। ऐसा कुछ भी मुझे मोस्ट स्पेक्टेकुलर या कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी या आज तक मैंने देखा नहीं हो, ऐसा कुछ मुझे वहां पर देखने को नहीं मिला। बाकी इस फिल्म में कुछ भी देखने जैसा नहीं है। कुछ ठीक ठाक से सेट डिजाइन्स और कुछ वाहियात से कॉस्ट्यूम्स हमें इस पूरी फिल्म में देखने को मिलते हैं। ये फिल्म ना ही हमें हंसाती है और ना ही लीड कैरेक्टर्स के बीच में कोई प्यार, रोमांस हमें फील होता है। यानी पूरी तरीके से एक टाइम वेस्ट मूवी हम इसे कह सकते हैं। एक खड़ूस सास, उस खड़ूस सास की चुगलियां करने वाली सहेलियां, एक मनमिलाऊ नानी और पैसों की धुन में सवार परिवार के सदस्य, और इन सारे लोगों के बीच में फंसी हुई एक गरीब लड़की यानी रेचल। डियर हॉलीवुड, ये सारी बातें हम सैकड़ों बार कई सारी फिल्मों में ऑलरेडी देख चुके हैं, और एशियंस का मतलब केवल चाइनीज नहीं होता है। और भारतीयों को चौकीदार, रेस्टोरेंट में काम करने वाला वेटर, गरीब ड्राइवर इस प्रकार से दिखाना प्लीज बंद करो। और ये जो फैमिली ड्रामा इस फिल्म में दिखाया गया है, वो कहीं पर भी ना ही हमारे इमोशंस को छूता है, और पूरी तरीके से ये फिल्म हमें बस फेक लगती है। जब रेचल सिंगापुर में इस परिवार से मिलने के लिए जाती है तो उसकी सास, होने वाली सास, जिस प्रकार से उसके साथ में बात करती है, बाकी कैरेक्टर्स भी जैसा उसके साथ में व्यवहार करते हैं,
इन सारे सीन्स को दिखाकर डायरेक्टर आखिर क्या प्रूव करना चाहते हैं ये हमें समझ में ही नहीं आता, और ये फिल्म को वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी नहीं लेके जाते। यानी इन सारे सीन्स के जरिए ना ही रेचल और निक योंग इन दोनों के बीच के रोमांटिक रिलेशनशिप को डेवलप होने में कोई मदद मिलती है, और ना ही रेचल और उसकी होने वाली सास इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को डेवलप होने में इन सीन्स से कोई मदद मिलती है। यानी बस उन्होंने दिखाना था इसलिए बस कुछ सीन्स यहाँ पर दिखा दिए हैं, बाकी वो किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को डेवलप करने में, किसी इमोशन को डेवलप करने में फिल्म में मदद नहीं करते। क्रेजी रिच एशियंस एक कंप्लीट गार्बेज मूवी है। इस फिल्म के रिच सेट्स और तामझाम देखकर शायद कुछ लोगों का दिल बहल जाए, लेकिन इमोशनल लेवल पर यह फिल्म 0 है, और भारतीयों के लिए तो ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस फिल्म को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। दोस्तों, अगर आपने फिल्म देखी तो आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं मुझे आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।